किस तरीके से ये जो सिलाई किया गया है, कितना मजबूत दो लेयर में यहाँ पर सिलाई किया गया है। एक ही बोरी में नहीं, ऊपर भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ भी देखिए किस तरह से 2 से 3 लेयर आपको दिख रहा होगा। ये जो सिलाई किया गया है, कितना मजबूत सिलाई किया गया है। और इसमें रेत भरा गया। ये सैंड पंचायत को बचाने के लिए वहाँ पर काम आया हुआ है। 52.53 करोड़ का काम आया हुआ है। बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है। काम तेजी से लगा हुआ है, युद्ध स्तर पे काम लगा हुआ है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सैंड बैग देख लीजिए, ये कैसा यूज हो रहा है। मगर वहाँ की बोरियां जब आप देखेंगे तो उस पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा हुआ है, यानी सीमेंट की बोरी यूज हो रहा है। एस्टिमेट जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है बहरनपुर थाने में। और FIR दर्ज करा तो जवैनिया याद इसलिए आ गया कि वहां पर सीमेंट की बोरी का यूज किया जा रहा है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा हुआ है। मगर यहाँ पर जिस बोरी का यूज किया गया है, आप देख लीजिए। एक देखिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये बांध है, और ये बांध है बक्सर कोइलवर तटबंध है। और यहाँ पर काम हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद बाढ़ का समय आ जाता है। उससे पहले ही यहाँ पर काम किया गया है और लंबा चौड़ा काम किया गया है। लगभग पूरे बक्सर ज़िले में काम किया गया है। अभी मैं बक्सर ज़िले में ही हूँ, और बक्सर ज़िले में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम किया गया है। आगे भी जाइएगा तो काम किया गया है। नियाजीपुर से लेकर के, जहाँ तक मैं गया था, नियाजीपुर से लेकर के अगर आप नैनीजोर तक जाइएगा तो इसी तरीके से काम हुआ है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए किस तरह का बोरी का यूज़ किया गया है। जो सैंड बैग है उसका यूज़ किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक दो चीज़ और यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि देखिए जो ये सिलाई किया गया है, 2 लेयर में सिलाई किया गया है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर आइएगा, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 2 लेयर में आपको सिलाई किया हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये जो सिलाई किया गया है, कितना मजबूत 2 लेयर में यहाँ पर सिलाई किया गया है। एक ही बोरी में नहीं, ऊपर भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ भी देखिए किस तरह से 2 से 3 लेयर आपको दिख रहा होगा। ये जो सिलाई किया गया है, कितना मजबूत सिलाई किया गया है। और इसमें रेत भरा गया। ये सैंड बैग है, ये जो बोरिया आप देख रहे हैं ये सैंड बैग है। इसमें रेत भर करके ये बांध पे डाला गया है और मजबूत किया गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद लोग कहते हैं कि जून के बाद फिर बाढ़ का मौसम आ जाता है। कभी भी पानी गंगा नदी में बढ़ने लगता है, गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने लगती है। मगर ये जो काम है वो मैं दिखा रहा हूँ। मगर इस काम को देखने के बाद जवैनिया याद आ रहा है कि जवैनिया में भी काम हो रहा है 2024 और 25। हर कोई जानता है कि किस तरह से जवैनिया गांव के लिए विनाशक रहा है। वो दोनों साल की अगर हम लोग बात करें, 24 में भी कुछ घर गंगा नदी में समा गए, और 25 में तो 2 वार्ड, जवैनिया गांव का 2 वार्ड गंगा नदी में समा गया। और ये जो आप देख रहे हैं तो अब और दामोदरपुर पंचायत को बचाने के लिए वहां पर काम आया हुआ है। 52.53 करोड़ का काम आया हुआ है। बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है। काम तेजी से लगा हुआ है, युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है कि गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने से पहले ही काम करा लिया जाए। मगर वहाँ पर विवाद हो चुका है। 2 दिन पहले, आज से 2 से 3 दिन पहले, बीजेपी नेता भुअर ओझा, जो पूर्व विधायक मुन्नी देवी के पति हैं, वो गए हुए थे वहाँ पे। उनके साथ ग्रामीण भी गए हुए थे। विवाद हुआ है ठेकेदार के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ झड़प हुई है। अब बहुत सारा वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ठेकेदार गिर जा रहे हैं। उसके बाद झड़प होने के बाद ठेकेदार कई तरह का आरोप लगा करके FIR दर्ज किए हैं। यहाँ तक कि पैसा लूटने की बात करके 5 लाख कुछ हज़ार लिख करके वो FIR दर्ज कराए हुए हैं। वहाँ पर विवाद ये है कि इन लोगों का कहना है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। काम जो जिस बोरी का यूज करना चाहिए वो बोरी यूज नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सैंड बैग देख लीजिए, ये कैसा यूज हो रहा है। मगर वहाँ की बोरियां जब आप देखेंगे तो उस पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा हुआ है, यानी सीमेंट की बोरी यूज हो रहा है। एस्टिमेट के बारे में मुझे पता नहीं है कि क्या एस्टिमेट है, ये बोरी डालना है फिर या फिर वहाँ पर सीमेंट का बोरी जो आता है वही यूज करना है, ये पता नहीं है। तो वहाँ पर सीमेंट की बोरियां यूज की जा रही है। वहाँ पर आप देखिए पूरा सोशल मीडिया पर आपको दिख रहा होगा कि कैसी बोरी वहाँ पर यूज की जा रही है। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दिया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि देख लीजिए कैसी बोरी का यूज किया गया है, क्या कैसा सिलाई किया गया है। 2-2, 3-3 लेयर में सिलाई किया गया है। वहाँ पर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितना लेयर में सिलाई किया जा रहा है। बहुत सारा कुछ सवाल खड़ा हो रहा है। और यहाँ पर 2-2, 3-3 लेयर में जो सिलाई किया गया है, जो मुझे दिखाई दिया, उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसा काम। और जो झड़प हुआ, विवाद हुआ, ये भी देखने को सोशल मीडिया पर आ रहा है कि ठेकेदार नीचे गिर जाता है। एक व्यक्ति है जो हाथ
पकड़ के आगे खींच कर ले जा रहे हैं। तो उसके बाद से ठेकेदार द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है बहरमपुर थाने में, और FIR की गई है। उसमें ये भी बहुत कुछ एलिगेशन लगाया गया है। FIR पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, FIR मैं इसमें दिखा भी दूंगा। मगर सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो जो दो चीज मुझे दिखाई दिया, इसलिए मैं यहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ। ये तो दिखा रहा हूँ तो जवैनिया याद इसलिए आ गया कि वहां पर सीमेंट की बोरी का यूज किया जा रहा है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा हुआ है। मगर यहाँ पर जिस बोरी का यूज किया गया है, अब देख लीजिए, एक सामान का, ये नहीं कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही बोरी, यही जो सैंड बैग आप देख रहे हैं, ऐसे ही बोरी इस काम के लिए यूज होता है, आता है। क्योंकि 2 दिन पहले मैं सलेमपुर घाट पे भी गया हुआ था, वहाँ पर कुछ घटना घटी थी। उसके बाद हम लोग जाकर के वहाँ पर रिपोर्टिंग किए थे, तो वहाँ भी देखने को यही चीज़ मिला कि इसी बोरी का यूज किया गया है। वहाँ पे क्यों बोरी का यूज किया जा रहा है, सीमेंट की बोरी का यूज किया जा रहा है, अब ये तो एस्टिमेट देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जिस बोरी का यूज किया गया है, वही आगे सलेमपुर घाट पे जाते हैं तो वही उसी बोरी का यूज किया गया है। मगर जवैनिया में जो काम हो रहा है, वो क्यों सीमेंट की बोरी का यूज किया जा रहा है, ये पता नहीं है। एस्टिमेट में अगर दिया हुआ है तो एकदम सही है, मगर सवाल इसीलिए लोग खड़ा कर रहे हैं कि सीमेंट का बोरी का यूज किया गया है, मगर सैंड बैग देना है। और क्या जो यहाँ पर जो सैंड बैग आप देख रहे हैं, ऐसा ही सैंड बैग देना है, या फिर कुछ और जो सीमेंट का बोरी का यूज किया जा रहा है वही देना है? अब एस्टिमेट के बाद ही पता चला। तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो विवाद हुआ है, विवाद के बाद बहुत सारा मतलब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई कह रहा है कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए, मुझे जो दिखाई दिया सोशल मीडिया पे भी दिखाई दे रहा है लगातार, कि आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कैसा चीज़ का यूज़ किया जाए। तो ये मुझे दिखाई दिया, मैं अभी आया हुआ था बक्सर जिला में, तो ये मुझे दिखाई दिया। तो उसके बाद मैं रिपोर्टिंग करने लगा कि जवैनिया से थोड़ा कंपेयर किया जाए, कि जवैनिया को दिखाए के बारे में भी थोड़ी सी बात की जाए कि क्या वहाँ पे सही काम हो रहा है, या फिर इस बोरी का यूज वहाँ पे करना है और सीमेंट की बोरी लगाया जा रहा है, या फिर एस्टिमेट में ही सीमेंट की बोरी डालना है। क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा हुआ है सीमेंट की बोरी पर, आप देख सकते हैं, आप पूरा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। और या फिर वहाँ पर जाइएगा आप तो देखिएगा कि वहाँ पर आपको दिखेगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का बोरी यूज किया जा रहा है। ये जो यहाँ पर बोरी का यूज किया गया है, जो ये सैंड बैग है, ऐसा नहीं यूज किया जा रहा है। तो चलिए, अब ये मैं जो दिखाने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि विवाद बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक विवाद ज़्यादा ही नहीं, विवाद इतना हो गया है कि FIR ठेकेदार द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बीजेपी नेता भुवर ओझा के साथ और कई लोगों पर वहाँ पर FIR दर्ज किया गया है। तो कुछ भी हो, लोगों से यही अपील है कि जवैनिया हो या फिर किसी भी जगह की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो चक्की नौरंगा की बात करें, जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वहाँ भी काम हो रहा है, बोल्डर पिचिंग हो रहा है। जवैनिया में 1200 मीटर की दूरी पर बोल्डर पिचिंग हो रहा है, और इधर 350 मीटर में बोल्डर पिचिंग हो रहा है। काम कहीं भी हो, अच्छे से काम हो। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो अपना काम करके निकल जाएंगे। रहना है गांव वालों को, गांव वाले खुद देखिए कि काम कैसा हो रहा है। नहीं हो रहा है तो विभाग में कंप्लेन करे कि हाँ, यहाँ पर ये काम ऐसा ठीक नहीं हो रहा है, और विभाग को उस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। संज्ञान ले विभाग की, हाँ कहाँ पर क्या काम हो रहा है, एस्टिमेट के अनुसार काम हो रहा है या कुछ अलग ही काम हो रहा है। तो ये सारा कुछ सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और जिस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिला है उनको भी ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि कोई सवाल खड़ा ना करे, काम हम ऐसा करें, काम अच्छा करें। तो जवैनिया गांव तो 2024 और 25 में लगभग खत्म हो ही गया। दामोदरपुर पंचायत जो बचा हुआ है, या फिर उत्तर प्रदेश के एरिया में चक्की नौरंगा जो बचा हुआ है, इसको बचाने के लिए ठेकेदार को भी आगे आना होगा, अच्छा काम करना होगा, और एस्टिमेट के अनुसार काम करना होगा, और वहाँ के ग्रामीणों को भी देखना होगा, निरीक्षण खुद से करना होगा। अगर कहीं लगे कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो जा करके विभाग में बताना होगा, तब जाकर अच्छा काम होगा। और वहाँ पर सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के चाहे वो दामोदरपुर पंचायत हो या फिर उत्तर प्रदेश का चक्की नौरंगा हो, बचेगा। नहीं तो जब बाढ़ आता है, जब तांडव होता है, गंगा नदी जब अपने उफान पे होती है, तो जो भी सामने आता है, जो भी उनके आगोश में आता है, सब बहा कर लेकर चली जाती हैं।